Welcome to the new video with petroleum new concept of coal and petroleum chapter class 8। आज हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में बिल्कुल डीप में कि ये पेट्रोलियम क्या होता है और इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है जो भी डेड रिमेन से बने हैं, जो कि बहुत ही 150-200 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो जमीन के अंदर दब गए थे और वो किसके अंदर रिजल्ट हो गए थे, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम बता सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि जिनको हम रिन्यू कर करके यूज नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और ये किस चीज के सोर्सेज होते हैं, ये कहां से बनते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स आर दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। और ये डेड रिमेन से बनते हैं, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, जो क्या हुए थे 150 से 200 साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो क्या हो गए थे, दब गए थे। और इनको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में हम कई जगह इनका यूज करते हैं। मेनली अगर देखें तो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कोल, ऑयल एंड दी नेचुरल गैस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑयल। जो ऑयल है ये क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये हम ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम की फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। जो फॉसिल फ्यूल है कौन, पेट्रोलियम। अब ये फॉर्म कैसे होता है, जो चीज हम पहले ही बता चुके हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल हमें कहां से मिलते थे, डेड रिमेन्स जो ब्यूरिड हो गए थे जमीन के अंदर। अब जो बात आ जाती है पेट्रोलियम की, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ब्यूरिड हो गए थे समुंदर के अंदर और उनके ऊपर से पानी की कवरिंग हो गई थी और फिर ऊपर से क्या डल गई थी, मिट्टी डल गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, वो अर्थ के द्वारा हाई प्रेशर भी क्रिएट किया गया और इंटेंस हीट भी प्रोड्यूस की गई, जिसके रिजल्ट में आज हमारे पास ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो देखिए ए फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम इज फॉर्म व्हेन अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली कौन कौन से, जू प्लैंक्टन एंड एल्गी। ये क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम बात करें। ये ब्यूरिड कर दिए गए थे अंडरनीथ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सब्जेक्टेड टू द इंटेंस हीट। तो जो इंटेंस हीट और जो प्रेशर है ये कहां से आए थे, ये प्रोवाइड किए गए थे अर्थ के द्वारा, क्योंकि अर्थ के अगर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो बहुत ही इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट है। और उसी ने क्या किया, उसी ने इनको पेट्रोलियम और कोल के अंदर कन्वर्ट करने का काम किया। तो ये बात हमें यहां से पता लग जाती है जो पेट्रोलियम वो बने कैसे है। तो इस चीज के रिगार्डिंग तो हमारे पास कोई भी डाउट पेंडिंग में नहीं रहता। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो बात हमें पता लगी जो पेट्रोलियम है वो क्या होता है, उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, वो फॉसिल फ्यूल बना कैसे है, ये तो नेचर के एक्शन के अकॉर्डिंग ही तो बना है। उसके बाद बात आ जाती है जो पेट्रोलियम जो बन गया उसमें से हम यूजेबल फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम या उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी रिफाइनरीज लगाई गई हैं। और वो रिफाइनरीज क्या करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्रूड ऑयल की फॉर्म में जो पेट्रोलियम प्रेजेंट है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ फॉसिल फ्यूल, उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जमीन से बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन की जाती है, जिसके बाद वो यूजेबल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो आज इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, जो ऑयल रिफाइनरी होती है, जो रिफाइनरी के प्लांट्स होते हैं ना, ऑयल रिफाइनरी प्लांट्स, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, पहले तो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, एंड रिफाइंड इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट्स। और वो यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर बात करो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी हम अपने डोमेस्टिक किचन्स में यूज करते हैं। उसके अलावा बात करें तो कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ऐसे ही जो जेट फ्यूल या जो भी आप गैसोलाइन फ्यूल ऑयल्स, जैसे कि बात करें पेट्रोल एंड डीजल, ये सभी हम फिर उसमें से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहां होता है ये सारी चीजें, ये सारी होती हैं ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स के अंदर। ये बात भी हमें समझ में आ गई कि जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम है वो कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये तो हमें बता लग गई कि फॉर्मेशन कहां होती है, ऑयल रिफाइनरीज में होती है, लेकिन उनमें क्या क्या चीजें होती हैं,
तो उनके लिए एक जो प्रोसेस है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसके लिए एक बहुत ही बड़े टोल सिलेंड्रिकल कॉलम का यूज किया जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉलम है। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है उसको हीट अप किया जाता है लगभग कितने टेम्परेचर तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमें ये पता है ना, चाहे वो कैसा भी सब्सटेंस हो, कुछ भी हुआ, हर किसी का अलग अलग अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो डिपेंड करता है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम हीट करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस पे किसको, क्रूड ऑयल को, तो वो क्या होगा, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन सभी का अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग वो जब कंडेंस करेंगे तो वो अलग अलग से लेयर्स में डिपॉजिट होंगे। तो इसी चीज को बताते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले जो हम कंसिस्ट करते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, हम एक फ्रैक्शनल कॉलम कंसिडर करते हैं, जो क्या होता है, काफी लंबा होता है, टोल होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और इसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं कितने टेम्परेचर तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक, जब तक वो वेपराइज ना होने लग जाए, जब तक वेपराइज ना हो जाए, जब तक। ये बात भी क्लियर होगी हमें। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सभी के अंदर क्या होता है, कार्बन की प्रेजेंस होती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन से बोलेंगे। तो सारे सारे कंपोनेंट्स में क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और वो सभी डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ प्रेजेंट है। तो जब हम उनको बॉईल करेंगे तो कोई तो पहले बॉईल हो जाएगा, कोई बाद में बॉईल हो जाएगा। तो जिनका जो पहले बॉईल होंगे वो तो कहां डिपॉजिट होंगे, वो होंगे कंडेंस के बाद बिल्कुल टॉप ऑफ द कंटेनर। टॉप ऑफ द कंटेनर मींस टू से कहा, ये ऊपर वाले जो टॉप में तो कौन होंगे, जिनका क्या है, लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो तो थोड़ी हीट पर ही क्या होने लग जाएंगे, बॉईल होने लग जाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई, और वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। लेकिन अगर बात करें जिनका क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले तो 400 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर उनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो वो वेपोराइज हो सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेंगे, ज्यादा हाइट तक नहीं जाएंगे, वो नीचे ही रहेंगे। किनके कंपैरिजन में, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यही बात मेंशन की है, जो भी फ्रैक्शन के अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, जो वो कंडेंस होते हैं, वो कहां रहते हैं, नियर द बेस ऑफ द कॉलम। लेकिन अगर बात करें किसकी, जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, वो कंडेंस होकर कहां चले जाते हैं, टॉप ऑफ द कॉलम तक चले जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसके दौरान इसमें से क्या होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है, और वो गैस किसकी फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमसे कोई पूछे तो देखो यहां पर क्या की जा रही है, यहां पर कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड की जा रही है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो कितने टेम्परेचर तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्या बनती जा रही है। देखो यहां पर प्रॉपर्ली मेंशन भी किया गया है फिगर के अंदर, तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिपॉजिट होने लग रहे हैं। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ये बात तो किसकी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब इसके बाद जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बिल्कुल टॉप पे बता हमने, वो क्या है, पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को हम कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। और इसको हम, ये आसानी रहती है इसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने में, और ये बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली ट्रांसपोर्ट में इस पर्टिकुलर लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं। दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हमें पता, हम कहां कहां यूज करते हैं, अपने जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी हम यूज करते हैं, कार्स, बाइक्स, इस तरह से उनमें। फिर डीजल, डीजल को हम कहां यूज करते हैं, ये बसेज, कार्स जो हैवी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें हम डीजल का यूज करते हैं। कैरोसिन को भी हम किस लिए यूज करते हैं, जो लैंप्स, जो दिए वगैरह होते हैं, जो स्टोव, जो गैस स्टोव होते हैं, उनमें यूज करते हैं। अगर बात कर लो फ्यूल ऑयल की, तो फ्यूल ऑयल को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेटर्स को वर्क करने के लिए हम फ्यूल का यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स को हम शू पॉलिश और कैंडल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम। ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, कंपोनेंट है किसका, पेट्रोलियम का, जो हमें कहां से मिले हैं, जब हमने क्या किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी पेट्रोलियम की। अब जो नेचुरल गैस है ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा फॉसिल फ्यूल है। इसको ये इजी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसको
स्टोर किया जा सकता है अंडर दी हाई प्रेशर एंड दी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हम यूज किस लिए करते हैं? पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि चाहे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज करें, कहीं पर भी यूज करें, तो फ्यूल का यूज हम क्यों करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही तो करते हैं। तो यहां पर हम इनको एज ए पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये बीइंग ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ये बात तो हम ऑलरेडी बता चुके। क्यों यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए? क्योंकि ये क्या है, लेस पोल्यूटिंग होती है, ये लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा क्या है, दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड, हाँ, इसको हम अपने घर में जैसे एलपीजी सिलेंडर के ऑप्शन में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें बताती है कि नेचुरल गैस किस लिए बेनिफिशियल होती है, किस लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी तो होती है हमारे पास। ये तो बात सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन अगर बात करें जब हम एक्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं तो क्या होता है? पहले तो बात देखो जनरल सोचने की, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। तो वो एक तरह से क्या, लिमिटिंग क्वांटिटी में, क्योंकि एक अगर उनको रैंडमली बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करेंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और क्या करता है, कोज करता है एयर पोल्यूशन। और ये क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो अगर ज्यादा यूज करें तो एक दिन क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। जो कार्बन फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अबाउट, जो कार्बन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते, कार्बन पार्टिकल्स को, जो इन्वायरमेंट के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और ये क्या करता है, एक्सेस यूजेस लीड्स टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो आजकल हमारी जो मेनली जो प्रॉब्लम फेस करें हम ग्लोबल वार्मिंग की, वो किसके कारण कर रहे हैं, जो ओजोन लेयर, हमारी ओजोन लेयर वो डिप्लीट होने लग रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अनइवन हीटिंग होने लग रही है हमारी अर्थ की। तो ये सारे तो क्या हो जाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं किसके, फॉसिल फ्यूल्स के। तो हमने #1 में कोल चैप्टर को कंसीडर कर लिया था और #2 में पेट्रोलियम को। तो ये ऑल ओवर हमारा जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।